हाँ ओके, लास्ट क्लास हम इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग में आपको बता रहे थे कि इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग पढ़ते क्यों हैं, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स बिहाइंड दैट. सो ऑब्जेक्टिव इज टू प्रोटेक्ट ह्यूमन अगेंस्ट environmental factors and to protect environment against human actions. और इन पूरे जोन में हमने क्या क्या चीज़ें को कवर करना है, तो कवर करना है हमको वहाँ पे वाटर सप्लाई इंजीनियरिंग, वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, एयर पॉल्यूशन एंड नॉइज पॉल्यूशन. ये सारी एरिया को हमको क्या करना है विथ अ टारगेट की एग्जाम स्पेसिफिक, है ना, कि जाए तो सारा क्वेश्चन लड़ जाए, उस तरीके से इस इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग को आपको कवर करके हम देंगे. ओके, अब उसी क्रम में हमने आपको बताया कि वाटर सप्लाई इंजीनियरिंग जब हमने स्टार्ट किया तो उस इंजीनियरिंग का ऑब्जेक्टिव यही है, किसका, वाटर सप्लाई इंजीनियरिंग का, कि टू सप्लाई राइट क्वालिटी वाटर, राइट क्वालिटी वाटर एज पर नीड ऑफ पब्लिक क्या करना होगा, देना होगा. ये ऑब्जेक्टिव वाटर सप्लाई इंजीनियरिंग का है और रहेगा, ठीक ना. इसके बाद इसमें हमने देखा कि अगर कोई वाटर सप्लाई स्कीम हमको लेआउट करना है तो उसका क्या ऑर्डर रहेगा, क्या क्या चीजें हमको असेंबल करनी होंगी, किस तरीके से इसके लाइन ऑफ स्टडी को हम टैकल करेंगे. तो लाइन ऑफ स्टडी जब हमने आपको दिखाया था, तो आपको दिखाया था कि अगर वाटर सप्लाई करना ही है तो आपको एक सोर्स होना चाहिए, वाटर सोर्स होगा तभी तो वाटर सप्लाई करेंगे आप. और वाटर सोर्स को से वाटर को क्या करना होगा, कलेक्ट करना होगा, क्योंकि एज पर नीड का बात है तो एप्रोप्रिएट अमाउंट में वाटर का क्या होगा, कलेक्शन होगा. कलेक्ट करके उसको कन्वे करा के ट्रीटमेंट प्लांट में लेके जाना होगा, जहां पे डिफरेंट डिफरेंट डिग्री ऑफ ट्रीटमेंट से वाटर को हम क्या करेंगे, होलसम वाटर में कन्वर्ट करेंगे. और जब वाटर होलसम वाटर बन के तैयार हो जाएगा तो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के सहारे डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे टू द कम्युनिटी. जिस दिन पानी लेके घर पहुंचेंगे उस दिन वाटर सप्लाई खत्म हो जाएगा, यही रहेगा. ओके ना. तो इस वाटर सप्लाई स्कीम के डिजाइन पैरामीटर्स क्या क्या हो सकते हैं. अगर वाटर सप्लाई स्कीम हमको चाहिए तो उसके डिजाइन पैरामीटर्स क्या क्या हो सकते हैं. तो वाटर सप्लाई स्कीम के डिजाइन पैरामीटर्स में हमने बताया कि आपका डिमांड क्या है, एज पर योर डिमांड ही ना वाटर सप्लाई किया जाएगा. सो व्हाट इज द डिमांड, सो वाटर डिमांड इज वन ऑफ द डिजाइन पैरामीटर ऑफ योर वाटर सप्लाई स्कीम. दूसरी बात हमने बोली कि एक आदमी के डिमांड से नहीं, कितना आदमी है ये भी तो मैटर करेगा सप्लाई के दौरान, कि कोई कम्युनिटी बड़ा है या कोई कम्युनिटी छोटा है. सो पॉपुलेशन फिगर विल बी द डिजाइन पैरामीटर ऑफ योर वाटर सप्लाई स्कीम. एंड द नंबर थर्ड इज कि कितने दिन तक इस स्कीम को सर्विसेबल रहना है, वो डिजाइन पीरियड भी कंसिडर करना होगा. सो हमने 3 डिजाइन इंफॉर्मेशन आपको बताया था लास्ट क्लास में कि डिजाइन पैरामीटर्स हो सकते हैं वाटर डिमांड, पॉपुलेशन एज वेल एज द डिजाइन पीरियड. अब इतना बात समझने के बाद हम आपको कैरी कर लिए थे कि वाटर डिमांड तो पहले समझ लो. पहला डिजाइन इंफॉर्मेशन क्या था, वाटर डिमांड. तो हमने चैप्टर नंबर 1 वहीं पे डिसाइड किया था कि वाटर डिमांड क्या रहेगा. सो वाटर डिमांड को लेके जब हम बात करना शुरू किए तो सबसे पहले तो डिमांड को समझे कि डिमांड कुछ अलग नहीं, वो रिक्वायरमेंट है, वही तो ड्राफ्ट है ना. सो डिमांड नथिंग बट रिक्वायरमेंट और ड्राफ्ट. इसका यूनिट एलपीसीडी हो सकता है, इसका यूनिट एलपीएचडी हो सकता है. कल के क्लास में हम बताए थे एलपीसीडी क्या है, लीटर्स पर कैपिटा पर डे. एलपीएचडी क्या है, लीटर्स पर हेड पर डे. कैसे निकलता है, एनुअल बेसिस पे निकलता है. एनुअल एवरेज डेली पर कैपिटा डिमांड अगर निकालना है तो टोटल वाटर कंज्यूम्ड एनुअली बाय द कम्युनिटी डिवाइडेड बाय 365 डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन. ये एलपीसीडी में फिगर आपका आ जाएगा. उसके बाद डिमांड के ऊपर जब हम बात करना शुरू किए तो हमको अलग अलग टाइप का डिमांड दिखता है. कुछ डिमांड डोमेस्टिक पर्पस के लिए दिखता है, कुछ वाटर का डिमांड इंडस्ट्री में होता है, उसको इंडस्ट्रियल डिमांड बोलेंगे. कुछ वाटर का डिमांड कमर्शियल पर्पस के लिए होता है, कमर्शियल डिमांड बोलेंगे. कुछ पब्लिक प्लेसेस के लिए होता है, उसको पब्लिक यूज बोलते हैं. और कुछ लोग चोरी करते हैं तो थेफ्ट डिमांड भी हो सकता है. कहीं पे वाटर डिस्ट्रीब्यूशन के दौरान, सप्लाई के दौरान लॉस भी होता है तो उसको लॉस डिमांड भी बोलते हैं. तो ये डिमांड आपको अलग अलग दिखा के हमने कोड से कुछ डेटा आपको सप्लाई किया था कि एज पर इंडियन स्टैंडर्ड 1117 to 1993
क्या है डोमेस्टिक डिमांड, क्या है पब्लिक यूज डिमांड, कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल डिमांड क्या है, लॉसेज एंड थेफ्ट डिमांड क्या है, फॉर हाई इनकम ग्रुप पीपल एंड लो इनकम ग्रुप पीपल। ये आपको टेबल में हम दिखा चुके थे। उसके बाद हमने आपको बताया कि फायर डिमांड भी होता है। क्या होता है? फायर डिमांड भी होता है। तो फायर डिमांड को लेके हम बोले कि ये कोई बहुत बड़ा क्वांटिटी वाइज डिमांड नहीं है, लेकिन जब फायर एक्सीडेंट होगा तो रेट ऑफ सप्लाई ड्यूरिंग दैट पीरियड शुड बी वेरी हाई, तभी तो कंट्रोल कर सकते हैं फायर को बेटर एंड बेटर तरीके से। तो इसका जो डिजाइन होगा वो गवर्न होगा डिजाइन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन पाइप नेटवर्क से रेदर देन स्टोरेज टैंक। ओके, और फायर डिमांड को कैलकुलेट करने के लिए हमने आपको 4 फार्मूला दिया है। कौन कौन सा? कचलिंग्स फार्मूला, फ्रीमैन्स फार्मूला, नेशनल बोर्ड ऑफ फायर अंडरराइटर्स फार्मूला, एज वेल एज बस्टन्स फार्मूला। उसके बाद कल के क्लास में हमने आपको बताया था फैक्टर्स अफेक्टिंग योर डिमांड। तो 7-8 को हम लिस्ट किए थे और आपके परमिशन से ही उसको अप्रूव किए थे कि साइज ऑफ सिटी क्या होगा पे डिमांड डिपेंड करेगा, साइज ऑफ कम्युनिटी पे डिपेंड करेगा, क्लाइमेट कंडीशन पे डिपेंड करेगा, क्वालिटी ऑफ वाटर पे डिपेंड करेगा, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस पे डिपेंड करेगा वाटर डिमांड, और कॉस्ट, मीटरिंग सिस्टम, सीवरेज सिस्टम, इन सब पे भी वाटर डिमांड डिपेंड करता है। ये सारे फैक्टर हैं जो वाटर डिमांड को अफेक्ट, यहीं तक था ना, इसके आगे तो कुछ ना पढ़ाए थे। अब डिमांड पे ही हम देखेंगे कि डिमांड में आता है वेरिएशन। डिमांड में क्या आता है? वेरिएशन। ये जो वाटर का डिमांड होगा आपका, क्या अभी आपका डिमांड, जब क्लास में आप बैठे हैं तो कोई वाटर का डिमांड आप कर रहे हैं, लेकिन घर पहुंचेंगे या मॉर्निंग मॉर्निंग आ रहे थे तो वाटर को आपने क्या किया था? यूज किया होगा, जरूर यूज किया होगा। तो वहां पे डिमांड आपका अलग होगा, अभी का डिमांड अलग होगा। आज का डिमांड अलग हो सकता है, कल का डिमांड अलग हो सकता है, हर दिन का डिमांड अलग अलग हो सकता है। जिस दिन बर्थडे है 3 बार नहाएंगे, बर्थडे नहीं है नहीं नहाएंगे। तो अलग अलग दिन का डिमांड अलग अलग हो सकता है, एवरेज डिमांड अलग ही हो सकता है। मतलब आपके डिमांड में क्या है? वेरिएशन है। इस वेरिएशन को समझेंगे ना कि कैसे डिमांड वेरी कर सकता है। डिमांड कैसे वेरी करता है, इसके लिए टॉपिक डिसाइड कर दीजिए, वेरिएशन इन वाटर डिमांड। वेरिएशन और वेरिएशंस इन वाटर डिमांड। पहले तो हमको एवरेज डेली डिमांड चाहिए, हर दिन का औसत डिमांड क्या होगा। तो एक आदमी का डिमांड मान लेते हैं ऑन एन एवरेज एनुअल बेसिस पे 100 LPCD है, मान लेते हैं। तो इस पूरे क्लासरूम का डिमांड क्या होगा? मान लेते हैं इसमें 25 बच्चा है और एक का डिमांड 100 है, तो टोटल डिमांड कितना होगा? औसतन 25 × 100। किया क्या आपने? पॉपुलेशन इंटू LPCD ना। एक आदमी का एक दिन के डिमांड में पॉपुलेशन मल्टीप्लाई कर दिया, दैट विल बी द एवरेज डेली डिमांड ना। सो मान लेते हैं कि लेट Q be the average daily demand। Q को क्या मान लिया है? एवरेज डेली डिमांड। किसका? ऑफ द कम्युनिटी। एवरेज डेली डिमांड ऑफ द कम्युनिटी। कोई समस्या यहां तक? क्यू को मान लिया है कि ये एवरेज डेली डिमांड है। कैसे निकलेगा? इस कम्युनिटी का एवरेज डेली डिमांड कैसे निकले? एक आदमी का एवरेज डिमांड सर्टेन LPCD हो सकता है, और इस कम्युनिटी में अगर पॉपुलेशन सो एंड सो है तो पॉपुलेशन इनटू पर कैपिटा पर डे डिमांड, LPCD ही तो बोलते हैं। कोई दिक्कत? तो अगर क्यू को निकालना है आपको तो करिएगा क्या? पॉपुलेशन इंटू LPCD, पॉपुलेशन इंटू पॉपुलेशन मल्टीप्लाइड बाय LPCD।
अगर एवरेज डेली डिमांड निकालना है तो आपको हमेशा क्या करना होगा, पॉपुलेशन इनटू क्या यूनिट रहेगा, अगर पॉपुलेशन इनटू एलपीसीडी आप मल्टीप्लाई करते हैं, व्हाट यूनिट यू विल गेट, लीटर कैसे, है हवाबाजी ना करो, पॉपुलेशन तो यूनिटलेस ही है। जैसे अगर हम इसको देखें तो पॉपुलेशन इज नंबर्स ऑफ कैपिटा, नंबर्स ऑफ पॉपुलेशन क्या है, नंबर्स ऑफ कैपिटा। बोल सकते हैं पॉपुलेशन को ये लिख सकते हैं ना कि सो एंड सो नंबर्स ऑफ कैपिटा। एलपीसीडी को कैसे लिखते हैं, कल लिख के बताए थे, लीटर पर कैपिटा पर डे। बोल सकते हैं कि नहीं ऐसा, कैपिटा कैपिटा कैंसिल। तो जब भी आप पॉपुलेशन इनटू एलपीसीडी करिएगा, ये आपको यूनिट बाय डिफॉल्ट लीटर्स पर डे ही देना होगा। क्या देना होगा, जब भी आप पॉपुलेशन इनटू एलपीसीडी करेंगे यूनिट क्या रहेगा, लीटर्स पर डे। ये थ्रू आउट द इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग इवन सीवेज में भी हम यूज करेंगे, उस समय लीटर्स पर डे डायरेक्ट लिखेंगे तो आपको ऐतराज नहीं होना चाहिए। इस पूरे जर्नी में हम पॉपुलेशन इनटू एलपीसीडी का यूनिट क्या लिखेंगे, लीटर्स पर डे। सो यूनिट इसका क्या रहेगा बाबू, लीटर्स। कोई समस्या? सो क्यू जब भी निकालना है, एवरेज डेली डिमांड जब भी आपको निकालना है, पॉपुलेशन इनटू एलपीसीडी कर दीजिएगा, खेल खत्म। यूनिट रख दीजिएगा लीटर्स पर डे। छापिए ना, मुंह का देख रहे हैं। population into LPCD will be the average daily demand. This is average, this is average. क्या बर्थडे के दिन भी एवरेज देंगे, जब आपको पानी का जरूरत ज्यादा है, जिस दिन आपका शादी होगा, क्या एवरेज से आपका काम चल जाएगा? फेशियल भी कराना है, 3-4 बार नहाना भी है, बहुत सारा बात है। सोच सकते तो डिमांड जरूर उस दिन ज्यादा रहेगा, तो क्या उस दिन हमको कोई एवरेज देगा तो काम चलेगा? लगेगा कि पानी खत्म हो गया, तो उस दिन पानी प्रॉपर मिले इसलिए ज्यादा जरूरत होगा ना। तो मैक्सिमम डेली डिमांड का भी कॉन्सेप्ट आएगा, यही तो वेरिएशन दिखाना है आपको। हेडिंग क्या है, वेरिएशन इन वाटर डिमांड। वाटर डिमांड वेरी कर सकता है। तब अमरीश कुछ बात है इसमें पूछने को लेके, कुछ है तब पूछ लीजिए। ठीक है, हो गया। नेक्स्ट, एवरेज डेली डिमांड तो आप समझ चुके हैं, औसत है ना। डेली औसतन क्या डिमांड रहेगा, उसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे, स्मॉल क्यू से। क्या यही स्मॉल क्यू उस खास दिन को भी हमको जरूरत होगा? नहीं, मोर देन दैट जरूरत होगा, इस क्यू से ज्यादा जरूरत हो सकता है। तो किसी पर्टिकुलर डे को मैक्सिमम डिमांड क्या हो सकता है, किसी पर्टिकुलर डे को मैक्सिमम डिमांड क्या हो सकता है, उसको बोला जाता है मैक्सिमम डेली डिमांड या पीक डेली डिमांड, है ना। तो क्या बोलेंगे, मैक्सिमम डेली डिमांड। मैक्सिमम डेली डिमांड में आपको कुछ आपके एवरेज डेली डिमांड को बढ़ाना पड़ेगा, करना पड़ेगा ना। एवरेज डेली डिमांड को क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। तो बढ़ाने के लिए इसमें फैक्टर ऑफ सेफ्टी लगाया गया, कितना, 80% से इंक्रीज किया गया। कितना परसेंट से,
एवरेज डेली डिमांड को 80% से इंक्रीज करके उसको क्या बनाया गया है, मैक्सिमम डेली डिमांड। सो अगर Q में Q का 80% जोड़ दिया जाए तो कितना बनेगा, 1.8 बनेगा कि नहीं। सो 1 Q तो रहेगा ही, इस एवरेज को ही हम 80% से क्या करेंगे, इंक्रीज कर देंगे टू गेट मैक्सिमम डेली। ये इससे ज्यादा डिमांड डेली का नहीं हो सकता है। तो मैक्सिमम डेली डिमांड में क्या करेंगे, इंक्रीज बाय 80%। तो Q प्लस क्या करेंगे, Q का 80%, ओके ना। सो ये बन के तैयार होगा 1.8Q। इसका बेसिस गुडरिच फार्मूला है। इसका बेसिस कौन है, गुडरिच फार्मूला। किसी को पता है गुडरिच फार्मूला, 100 ना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वाला फार्मूला है। गुडरिच फार्मूला होता है वो परसेंटेज ऑफ एवरेज एनुअल रेट डिसाइड किया जाए कि इसमें क्या फैक्टर लगेगा बेस्ड ऑन टाइम। हम डेली का बात कर रहे हैं तो टाइम कितना है, 1 डे है कि नहीं है। सो अगर आप गुडरिच फार्मूला देखेंगे, गुडरिच फार्मूला, तो इस फैक्टर के लिए गुडरिच फार्मूला आएगा। गुडरिच फार्मूला किसके लिए आता है कि किस फैक्टर से इसको इंक्रीज करना है। सो गुडरिच फार्मूला का जनरल वैल्यू होता है वो फैक्टर P जो है, P इज इक्वल टू 180 T टू द पावर माइनस 0.1, 180 T टू द पावर माइनस 0.1। अब ये P जो है परसेंटेज क्या है, परसेंटेज ऑफ एवरेज एनुअल रेट, परसेंटेज ऑफ एवरेज एनुअल रेट। अब यहां पे जो T है वो क्या है, टाइम इन डेज, परसेंटेज। ये T क्या है, टाइम इन डेज। और P किस में होगा, परसेंटेज रेट होगा। क्या होगा, परसेंटेज में। मतलब P जो भी आएगा इस वैल्यू से वो परसेंट को रिप्रेजेंट करेगा। क्या रिप्रेजेंट करेगा, परसेंट वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा। तो अगर हम डेली का बात कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वेरिएशन में डेली दे रहे हैं, तो टाइम कितना देना पड़ेगा। तो इसके लिए हम P के लिए क्या लिख सकते हैं, 180 इंटू 1 ना, यही हो सकता है। सो ये वैल्यू कितना हो गया, 180। P क्या है, परसेंट। तो 180% का क्या मतलब, 1.8 ना। 180% का मतलब क्या होगा, 180% है तो बटा 100 होगा कि नहीं होगा नंबर में। तो ये कट के 1.8 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, यही 1.8। क्लियर है, यही 1.8। तो गुडरिच फार्मूला कभी कभी आपको जो है ना वो आपको डायरेक्ट फार्मूला पूछ जा सकता है कि व्हाट इज गुडरिच फार्मूला, है ना। जहां पे P क्या है, परसेंटेज ऑफ एवरेज एनुअल रेट, परसेंटेज ऑफ एवरेज एनुअल रेट। T इज द टाइम इन डेज। क्लियर है कि नहीं क्लियर। ऋषभ बाबू, ऋषभ नाम है, किसका, ये फैक्टर डिसाइड करता है। गुडरिच में कितने से इंक्रीज करना है वो फैक्टर डिसाइड करता है। इसके लिए मंथली, वीकली क्या फैक्टर होगा। अगर वीकली बात करेंगे तो 7 पुट कर देंगे ना, मंथली बात करेंगे तो 30 पुट करके फैक्टर दिखा सकते हैं ना। तो मैक्सिमम मंथली डिमांड निकल सकता है, मैक्सिमम वीकली डिमांड निकल सकता है। अगर वीकली करना है तो 7 पुट कर दो और कैलकुलेटर में देखो कितना का फैक्टर आता है। आई थिंक 1.48 या 1.38 कुछ ऐसे आता होगा, चेक करो तो जरा। वीकली वाला 1.28 के आसपास आएगा ना, मंथली 1.48 मंथली है। तो ये सारा वैल्यू कहां से आ रहा है, गुडरिच से आ रहा है। किससे आ रहा है, गुडरिच फार्मूला से आएगा। ठीक है, ओके। सौरभ चौधरी 1.8Q। सो आरआरबी में फार्मूला भी पूछ सकता है, समझे। इसलिए फार्मूला जो है आपको क्या करना होगा, याद रखना होगा।
इवन ESC एग्जाम लेवल तक भी फार्मूला पूछा जा रहा है, आप पेपर को क्या कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं। तो ये तो डेली डिमांड हो गया किसी खास दिन के लिए। तो किसी भी दिन अगर हम इससे सप्लाई करेंगे, मैक्सिमम डेली से अगर सप्लाई करेंगे, तो कोई भी दिन मेरा खराब नहीं होगा, चाहे ऑर्डिनरी डे हो या कोई स्पेशल डे हो। अगर हमारा सप्लाई का रेट ये रहेगा तो कोई भी दिन तो हमारा सिस्टम इनसर्विसेबल नहीं होगा। उस खास दिन को भी ये इस रेट से सर्विस दिया जा सकता है, और ऑर्डिनरी डे में तो हमारे पास सरप्लस रहेगा। जब डिमांड कम होगा और यह सप्लाई होगा तो हमारे पास सरप्लस अमाउंट ऑफ वाटर रहेगा कि नहीं रहेगा। लेकिन क्या उस पर्टिकुलर डे में भी डिमांड एक जैसा होगा? जिस दिन बर्थडे है तो क्या इसी रेट से पूरे थ्रू आउट 24 आवर्स आपका डिमांड रहेगा? मतलब इस पर्टिकुलर मैक्सिमम डे को भी जिसमें 1.8 क्यू का डिमांड है, उस पर्टिकुलर डे में भी आपका डिमांड आवरली बेसिस पे वेरी कर सकता है कि सर पूरे 24 घंटे एक ही टाइप का डिमांड रहेगा जी। कभी आपका डिमांड उस पर्टिकुलर किसी पर्टिकुलर आवर में ज्यादा हो सकता है, कभी सुबह सुबह उस दिन डिमांड ज्यादा रहेगा, दोपहर में हो सकता है कम हो जाए, इवनिंग में फिर ज्यादा हो जाएगा, रात में फिर कम हो सकता है। अगर हम इसको दिखाएं आपको कि बाबू साहेब, आप लोग क्या हैं? बाबू साहेब, हम मैक्सिमम आवरली डिमांड का कॉन्सेप्ट देना चाहते हैं। मैक्सिमम आवरली डिमांड ऑफ ए मैक्सिमम डे। एक्चुअल स्टेटमेंट क्या है, बहुत जगह पे मैक्सिमम आवरली भी छोड़ देगा, ठीक ना। समझना यही है कि उस मैक्सिमम डे में मैक्सिमम आवरली डिमांड क्या हो सकता है। तो इसके वेरिएशन को आप समझ सकते हैं, इसके वेरिएशन को आप समझ सकते हैं। जैसे यहां पे हम क्या दिखा रहे हैं, डिमांड, और यहां पे क्या दिखा रहे हैं, टाइम। किस में दिखा रहे हैं? आवर्स में। हम आवरली वेरिएशन, ये 0 आवर हो सकता है, ये वाला 12, 18, 24 और कुछ हो सकता है क्या? दिन खत्म ना, कि 30 भी हो जाएगा? नहीं ना। तो मान लेते हैं कि इस पर्टिकुलर मैक्सिमम डे को डिमांड यही ना औसत रहेगा 1.8 क्यू। इस पर्टिकुलर डे को डिमांड तो यही रहेगा। अगर लगातार कांस्टेंट की बात करें तो कि औसत यही रहना है उस पर्टिकुलर खास डे को, मैक्सिमम डे को। लेकिन क्या थ्रू आउट द 24 आवर्स यही डिमांड आपका रहेगा? अगर मान लेते हैं कि इससे हम सप्लाई कर देते हैं 1.8 क्यू से, क्या करते हैं, सप्लाई करते हैं, तो क्या उस पूरे 24 घंटे में इसी के साथ हमारा डिमांड होगा? नहीं ना, कभी ज्यादा हो सकता है, कभी रात को कोई पानी यूज करता है तो डिमांड क्या रहेगा, सप्लाई से कम रहेगा। लेकिन जैसे जैसे सुबह होता है, लोग जागने लगते हैं, तो सबसे पहले पानी ना खर्च करते हैं, तो धीरे धीरे जैसे जैसे 6 के आसपास आएंगे तो डिमांड क्या आएगा, ज्यादा, हाई। तो इस तरीके से डिमांड क्या होगा, वैरी करेगा। फिर लोग ऑफिस वगैरह में चले जाते हैं, अपने अपने काम में लग जाते हैं, तो डिमांड क्या होगा, कम। और इवनिंग होते होते ये डिमांड फिर क्या हो जाता है, पीक पकड़ सकता है, और रात में फिर अपने जगह पे चला जाएगा। तो क्या जिस रेट से 1.8 क्यू का सप्लाई सफिशिएंट है इस डिमांड को सेटिस्फाई करने के लिए? मतलब आवरली डिमांड में और वेरिएशन हो सकता है, मतलब और भी बढ़ाने की जरूरत है टू मैच विथ आवरली डिमांड। इस मैक्सिमम डेली से काम नहीं चलेगा, आवरली वेरिएशन है हमारे पास, किसी पर्टिकुलर आवर में इससे भी बड़ा डिमांड हो सकता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, मैक्सिमम आवरली डिमांड ऑफ ए मैक्सिमम डे। हमको तो इनसर्विसेबल नहीं होना है, मतलब इसमें कुछ और बढ़ाने की जरूरत है। तो अगर हम मैक्सिमम आवरली डिमांड ऑफ ए मैक्सिमम डे की बात करें तो यू हैव टू इंक्रीज योर मैक्सिमम डेली बाय 50%। कितना से? 50% से। तो बाबू 50% से जब बढ़ाइएगा तो 1.8 क्यू प्लस 1.8 क्यू का 50% से बढ़ा दिया, कितना आएगा? 2.7 ही आना है।
1.8 कॉमन ले लीजिए, 1 प्लस 50% करिएगा तो आपको क्या आ जाएगा, 1.5 का फैक्टर आएगा, 1.8 इंटू 1.5 2.7 होना है। सो ये हो गया 1.8 कॉमन लेने के बाद सॉल्व करेगा तो 1.5 इंटू क्या रहेगा, क्यू तो रहेगा ही ना, मतलब ये हो गया 2.7 क्यू। मैक्सिमम आवरली डिमांड ऑफ ए मैक्सिमम डे कितना होता है, 2.7 क्यू। मैक्सिमम डेली डिमांड क्या होता है, 1.8 क्यू। एवरेज डेली डिमांड क्या है, क्यू। ऑर्डर याद रहेगा, एवरेज डेली डिमांड इज क्यू, मैक्सिमम डेली डिमांड इज 1.8 क्यू। कितने का फैक्टर ऑफ सेफ्टी, एवरेज के ऊपर 80% का, कितने का फैक्टर, 1.8 का। फैक्टर ऑफ सेफ्टी को से क्वेश्चन पूछेगा तो 80% से इंक्रीज करते हैं, और कोई फैक्टर पूछेगा तो ये फैक्टर आपको दिख रहा है कि एवरेज के ऊपर कितना फैक्टर लगाते हैं, 1.8 का। अगर एवरेज के ऊपर हमको मैक्सिमम आवरली जाना है, कितने का फैक्टर लगेगा, एवरेज के ऊपर मैक्सिमम आवरली जाना है, फैक्टर लगेगा। लेकिन फैक्टर कितना लगेगा अगर हमको मैक्सिमम डेली के ऊपर मैक्सिमम आवरली जाना है, क्वेश्चन फिर से सुन लीजिए। अगर हमको मैक्सिमम डेली से मैक्सिमम आवरली जाना है, मैक्सिमम डेली समझ रहे हैं, 1.8 क्यू से जाना है मैक्सिमम आवरली, फैक्टर कितना लगाऊं, 1. दिस इज द फैक्टर ओवर मैक्सिमम डेली। अगर बोले कि एवरेज डेली से मैक्सिमम आवरली जाना है 2.7, तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन आपको बन सकते हैं कि फैक्टर कितना लगाते हैं ओवर एवरेज डेली टू गेट मैक्सिमम डेली, टू गेट मैक्सिमम आवरली, क्या फैक्टर रहेगा, ये बात आपको ध्यान में मेंशन करके रखना होगा। कोई समस्या, रखिए तो छापिए, मुंह मत देखिए। तुम ही बताओ हमको, हम तो समझाए ना, अब तुम बताओ कब 1.5 बोलेंगे। 1.5 कब लगा, किसके ऊपर लगा, 1.8 के ऊपर। तो मैक्सिमम डेली से मैक्सिमम आवरली चाहिए तो फैक्टर क्या लगाना होगा, ये क्या है, एवरेज डेली, क्यू क्या है, और उसके ऊपर फैक्टर कितना लग रहा है, क्या मिल गया। तो अगर एवरेज डेली को आवरली बनाना है तो फैक्टर क्या लगाना है, 2.7 लगाना है। ये क्वेश्चन फ्रेम किया जाता है, दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन आपको फ्रेम करके मिलेगा। क्या के लिए, आवरली बनाने के लिए। हाँ तो यही तो बात है, 3-4 बार लिखोगे ना तो दिमाग में सेट हो जाएगा, है ना। मैटर करता है कि आप कंटेंट को दोबारा देखते हैं कि नहीं, सोचते हैं कि नहीं। सोचिएगा, सब कुछ जिंदगी में नॉर्मल हो जाएगा। आपको आपके कंटेंट को आपकी सोच में लाना होगा। सोच में पुष्पा 2 ना चले, सोच में चले तो एनवायरनमेंट चले, सॉइल चले, इरिगेशन चले, हाइड्रोलॉजी चले, ये सारी चीजें चले। तो बोलिए कि अपने पेपरवा के खाली नाम लेते हैं, ट्रांसपोर्टेशन भी चले, थर्ड प्लान, सेकंड प्लान, फर्स्ट प्लान, है ना। आप लोग आज पढ़े हैं लखनऊ, बॉम्बे और नागपुर, नहीं, लखनऊ, बॉम्बे, नागपुर। हाँ रिबे, अब ऑर्डर से हम मास्टर नहीं है ट्रांसपोर्टेशन का, आप ही लोग अच्छा बता सकते हैं। ऑर्डर में नहीं बात किए थे, लेकिन यही तीनों प्लान है लगता है। नहीं, मुंबई बोलते हैं कि बॉम्बे बोलेंगे, मुंबई नहीं बोलिएगा, नहीं तो मुंबई को ऑप्शन दे देगा मुंबई या बॉम्बे, तो आपको बॉम्बे ही टिक करना चाहिए। क्या हम गलत बोल रहे हैं, हो सकता है, हमको हमारा एरिया नहीं है, हम आप लोग से कंफर्म हो रहे हैं। ठीक है, तो आपने इस डिमांड को देखा, किसको, मैक्सिमम। यूनिट क्या होगा इसका, इसका यूनिट क्या होगा, थोड़ा सा हम पूछ लेते हैं खाली,
इसी मेरा मन कर रहा है, लीटर्स